हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक चैप्टर जो बहुत ही मज़ेदार है। और कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है कि अब लुप्त हो चुका है। आपको जैसे क्लास 9th या 10th में तो ये चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये फर्दर आप क्लासेस में जाइएगा तो ये चैप्टर का काम है। तो अचानक अचानक अगर ये चैप्टर आपके सामने अगर आ जाए तो आपको भी लगेगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री इतना पढ़ लिए, अब ये चैप्टर कहाँ से आया है। तो चूंकि ये चैप्टर जो है बेसिक चैप्टर है, क्लास क्लास का ही बेसिक चैप्टर है, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है। लेकिन आप क्लास से उस चैप्टर को हटा सकते हैं। आप क्लास में उस चीज़ का एग्जामिनेशन नहीं दीजिएगा, लेकिन आप कंपटीशन में कहाँ जाइएगा। कंपटीशन में तो वो उस चैप्टर में से सवाल, इस चैप्टर में से सवाल तो पूछता ही है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग इस चैप्टर की तरफ आते हैं, क्या है और किस तरह से सॉल्व होता है और ये कैसा बेसिक चीज़ है। जैसे आप देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड में आपका लिखा हुआ है एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट को आप ये ज्योमेट्री से नहीं लीजिए। ये जो आपको जो हमने ये जो लिख के रखा है स्टेटमेंट, ये जो चीज अपने सामने जो कैप्शन लिख के रखा है, तो चूंकि ट्रिग्नोमेट्री से है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल्स और मेजरमेंट है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह का एंगल्स है और कैसे कैसे ये वर्क होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए इसी तरह का कोई एक, मान लीजिए एंगल है। ये तो आपका एंगल है, इसको आप लोग क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एंगल कहते हैं। और इस एंगल के बीच में हम लोग डिग्री वगैरह ये सब चीज लिखते हैं, मतलब थीटा वगैरह कुछ भी चीज हम लोग लिखते हैं। तो ये सारा चीज थीटा, डिग्री या फिर और भी जो चीज है वो सब कहां से आया है और फिर हम लोग डिग्री ही क्यों लेते हैं, इसका आज हम लोग सबसे पहले इस चीज का हम लोग आज जानकारी लेंगे। देखिए, ये एंगल जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। बढ़िया से इसको समझिएगा। सबसे पहले अभी हम लोग इसको डिग्री में लेते हैं, जिसमें आपका थीटा वगैरह कुछ भी हो सकता है। दूसरा ग्रेड्स होता है। और थर्ड जो होता है वो होता है आपका रेडियन। रेडियन, ये तीनों क्या है, ये तीनों के बीच का आपस का क्या रिलेशनशिप है, मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। आप इस चीज को बढ़िया से देखें। ये इसमें सटा के मत रखिएगा, नहीं तो आपको भी लगेगा कि भाई इस एंगल से है, ये अलग है, ये अलग है। मैं इसको सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं इस चीज को। चलिए, डिग्री। डिग्री कहां से आया, देखिए ये डिग्री जो है ये लिया गया है यूके से। कहां से लिया गया है, ये यूके से लिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम। ये ग्रेड्स कहां से लिया गया है, ये है फ्रांस सिस्टम। फ्रांस सिस्टम। और ये रेडियन कहां से लिया गया है, ये रेडियन आपका लिया गया है ग्रीक से, मतलब ग्रीस। ये ग्रीक है रेडियन। अब देखिए, डिग्री में तो आप बहुत सारा चीज को लेते हैं। डिग्री को डी से डिनोट करते हैं, ग्रेड को कैपिटल जी से, और रेडियन को सी से। और यूके में और फ्रांस में इसको एक चीज और बोला जाता है। वो कौन सा चीज है, वो आपका चीज है सेक्सा, सेक्सा जेसिमल, सेक्सा जेसिमल सिस्टम। और इसको हम लोग क्या, और इसको फ्रांस में इस सिस्टम को क्या कहते हैं, सेंटा, CENTA, सेंटेंसनियल, सेंटेंसनियल सिस्टम कहते हैं। और ये तो ग्रीक है, तो ग्रीक है ही। अब इसके बीच का रिलेशनशिप क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, इसके बीच का रिलेशनशिप क्या है, डी डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू, उसके बाद यहां पर लिखिए जी इज इक्वल टू, और यहां पर लिखिए सी इज इक्वल टू। इसमें क्या रिलेशनशिप है, डी बाई व्हाट, डी बाई आपका होता है 180 डिग्री, जी बाई 200 एंड सी बाई सी इज इक्वल टू 2 पाई।
ये जो है आपका डिग्री, ग्रेड और आपका रेडियन का ये आपका एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? डी बाई 180 डिग्री, डी बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू जी बाई 200 इज इक्वल टू सी बाई 2 पाई। ये जो है ये तीनों के बीच का ये रिलेशनशिप है। अगर ये आपको समझ में अगर आ गया हो तो मैं इसे आगे बढ़ता हूं। ये कैसे कैसे यूज होता है? अगर आप ये फॉर्मूला अगर जानिएगा तो आपको कहीं कहीं दे देगा कि भाई आप डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट कीजिए, या फिर उसको आप जो है रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। रेडियन, रेडियन रेडियन को जनरली सी से डिनोट किया जाता है, और 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है? 180 180 डिग्री पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। अब जरा हम लोग पाई को समझते हैं। पाई क्या है? व्हाट इज पाई? पाई इज इक्वल टू हम लोग हमेशा लिखते हैं 3.14। तो ये चीज कहां से आया और पाई क्या है? पाई, पाई का मतलब होता है किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ दैट सर्किल, यही होता है पाई। रेडियन क्या है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो चलिए पाई का मतलब, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई का मतलब होता है, ये भी आप समझ लीजिए, ये भी एक फार्मूला है। इससे आप काफी ज्यादा चीज को बना सकते हैं। चलिए इसके बाद की चीज को हम समझाते हैं कि इसके बाद और क्या होता है। देखिए, वन राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इस चीज को भी याद रखिएगा। 1 राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। दैट इज ऑल्सो ए फॉर्मूला। और इससे काफी सवाल आते हैं बनाने के लिए इस टाइप का। मान लीजिए आपको कोई दे देगा, जैसे मान लिया यहां पर दीजिए एज एग्जांपल 45 मिनट और 45 सेकंड को आप जो है डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो आप इसको कैसे डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा? तो देखिए, कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका। 45 सेकंड को सबसे पहले आप मिनट में चेंज कीजिए। 45/60, ये काटिएगा, हो जाएगा 3/4। ये 3/4 क्या है? आप मिनट आया। इसको मिनट में आप चेंज कीजिए, मिनट में पहले आप ऐड कीजिए, कितना आया? अगर कीजिएगा तो 180/3, 183/4, ये आपका कितना में आ गया? मिनट में आ गया। अब मिनट में जब आ गया तो इसको डिग्री में करने के लिए 60 से फिर से डिवाइड कीजिए। ये 0 से 0 और सॉरी 183 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 60, तो ये कट कीजिए 3 से 20 और 361, ये हो जाएगा 61/80। ये जो है आपका डिग्री में आया। तो इस तरीके का सवाल अब इससे कभी कभी आज एग्जांपल ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको उस टाइम लगेगा भाई ट्रिग्नोमेट्री का हम सारा चीज पढ़ लिया, लेकिन ये चीज को हम कैसे बनाए? तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक कंसेप्ट है जो रेडियंस में बताया जाता है। और रेडियंस चूंकि अब हट गया है और हटा दिया गया क्लास से, लेकिन आगे फर्दर कंपटीशन वगैरह में हर जगह पर है, तो इसलिए ये आपको जानकर रखने का बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए इसके आगे और बताते हैं।
1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। इसको मैं कैसे आता है इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये कैसे होता है, इसका प्रूवमेंट कैसे है, मैं इसका प्रूफ के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा। एक वीडियो में ये आपको सारा चीज मैं करके दिखाऊंगा किस तरह से ये होता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को आराम से आप याद करके रखिएगा। अगर कोई रेडियन से अगर कोई सवाल पूछे तो आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप आइए एक रेडियन से जुड़ा हुआ एक चीज और, क्योंकि देखिए रेडियन का दूसरा नाम सर्कुलर एंगल भी इसको कहा जाता है, सर्कुलर एंगल भी कहा जाता है उसको। रेडियन का दूसरा नाम सर्कुलर एंगल भी है। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, मैंने एक कंसेप्ट और मैं बताता हूं आपको। ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये O, ये R है, ये R है, और ये समझ लीजिए ये तो 1 रेडियन है, और ये पूरा मान लीजिए कि ये एक डिग्री है, ये पूरा डिग्री है, और ये पूरा जो आप इस चीज को पूरा देख रहे हैं ये L है। तब देखिए ये क्या होता है, ये अगर इस तरीके का चीज दिया हुआ है, ये R है, R का मतलब ये क्या है, रेडियस है। अब इस चीज को इसके साथ इन्वॉल्व नहीं कर दीजिएगा, ये R इसका रेडियस है, और ये थीटा यहां पर दिया हुआ है, और ये जो छोटा वाला जो एंगल है ये है आपका 1 रेडियन, सो 1C किया हुआ है 1 रेडियन। तो ये फिगर को देखते हुए यार ये पूरा L है, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है A, ये लिखा हुआ है O, ये लिखा हुआ है B, और ये लिखा हुआ है आपका C लिखा हुआ है। तो देखिए इस पूरे के लिए इस थीटा को निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L बाई R। मतलब थीटा इज इक्वल टू ये जो आर्क आप जो देख रहे हैं आर्क, और उसका जो ये सर्किल का जो रेडियस होता है ये रेडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू L बाई R। और ये कहां से आया, इसका प्रूवमेंट इस सर्किल में से कैसे होता है, इसका भी एक वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि थीटा इज इक्वल टू L बाई R मतलब आर्क बाई रेडियस कैसे होता है। तो तब तक के लिए आप बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, और इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है इसके पर ध्यान रखिए। कहीं भी थीटा निकालने के लिए देगा, आर्क दिया हुआ रहेगा, रेडियस दिया हुआ रहेगा, तो आप इस फॉर्मूले से फट सा निकाल सकते हैं। थीटा दिया हुआ है तो आप उसमें L बाई आर का फॉर्मूला मतलब वैल्यू पुट कीजिए और थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो गया थीटा इक्वल टू L बाई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियन का, आप इसको याद रखिएगा। इसी में एक चीज और आता है जो आप लोग जनरली आप देखते होंगे कंपटीशंस में, कि कोई भी पॉलीगॉन्स होता है, कोई भी मान लीजिए पॉलीगॉन दिया हुआ है, कोई भी पॉलीगॉन मान लीजिए दिया हुआ है, और इसमें ये पूछ देता है कि बताइए इसके बीच में मतलब कि इंटीरियर एंगल क्या होगा। इंटीरियर एंगल आपको पता है कि इंटीरियर एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसका इंटीरियर निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर कैसे आप निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, आप जानते हैं पूरा 360 होता है, उसको n से अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको एक्सटीरियर निकल जाएगा। और n यहां पर n क्या है, n है साइड। इस चीज को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इस तरह का दिया हुआ है पॉलीगॉन्स में से निकालने के लिए, तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, और एक्सटीरियर एंगल अगर दिया है तो 360 डिग्री बाई n। कि इस फॉर्मूले को आप याद रखिए जिससे कि आपका, और यही आपका एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इसी तरीके से आपको एंगल एंड मेजरमेंट्स में इस टाइप का चीज दिया हुआ रहेगा और आपको निकालना है। तो इसी तरीके से एक छोटा सा कंसेप्ट था,
एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके पूरे कंसेप्ट को, इसके पूरे फार्मूला को आप देखिए। इसमें जो भी फार्मूला, दो फार्मूला है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, एंड सेकेंड है आपका थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसका मैं कैसे होता है, इसका पूरा प्रूवमेंट मैं आपको वीडियो, दूसरे वीडियो में दूंगा। उस वीडियो के सारे आप देख पाए हैं कि ये कैसे ये प्रूफ होता है, और उस प्रूफ को भी, प्रूफ को जान कर रखना जरूरी है। ऐसा तो सब जगह फार्मूला लगता है। तब तक आप इस चीज को अच्छे से, इसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। मैं जितना इसमें हो सका आपको बताया, और इसमें बस इतना ही फार्मूला है। आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी बुक में अगर इसके अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो जरूर बनाइएगा, और ये बनाइए। और जाते जाते एक बात और, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके का अच्छा अच्छा टॉपिक, कंपटीशन टाइप का टॉपिक मैं आपके सामने लाकर रखूंगा, जिससे आपको कंपटीशन में किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। तब तक के लिए बाय बाय।